मसीह में मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आप सबों को मसीह यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। आज के इस शुभ दिन में व्यवस्था विवरण अध्याय 11 का 7 की ओर अपने ध्यान को हम लगाएंगे। इस प्रकार से इस वचन से लिखा है, परंतु यहोवा के इन सब बड़े कामों को तुमने अपनी आंखों से देखा है। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर बड़े काम, इसका मतलब ये क्या है? बड़े काम का मतलब ये है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ कार्यों को, अद्भुत कार्यों को किए हैं। उदाहरण के लिए हम मसीह को ग्रहण करने के लिए एक ना एक माध्यम था। भले हमारा अनुभव कई प्रकार की होगी। किसी को चंगाई मिला होगा, किसी को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिला होगा, किसी को समाधान मिला होगा, किसी को शांति मिला होगा, है ना। तो इन प्रकार से अनेक प्रकार की अनुभवों के द्वारा हमने मसीह यीशु को ग्रहण किया है। सच है। लेकिन आज अगर हम उस अनुभव और आज 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल करके अगर हम देखें तो कहां गया उस अनुभव? और आज हम लोग सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने उस दिन मेरे जीवन में उस अद्भुत कार्य को किया था और आज क्यों नहीं? हम इस प्रकार से अधिक प्रश्नों को हम अपनाते हैं। और उस समय में हमारे पारिवारिक जीवन में परमेश्वर ने समाधान किया था, सारे समस्याओं के हल किए थे और सारे समाधान, सारे शांति को दिए थे। और आज हमारे जीवन में शांति नहीं है, आज हमारे जीवन में छुटकारा नहीं है, आज हमारे जीवन में छुटकारा की अनुभव नहीं है, आज हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में बीमारी से छुटकारा नहीं है, चंगाई नहीं है। हम आज अस्पताल जा रहे हैं कई बातों के लिए। ऐसे कई अनुभव के द्वारा आज हम जा रहे हैं और उस दिन और आज हम इतना फर्क देखने पा रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि बड़े बड़े कामों को आपने आंखों से देखा है और उस अनुभव में आज भी हम बने रहने के लिए परमेश्वर कुछ करने के लिए परमेश्वर चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, 8वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, तुम सामर्थ होकर, यहां पर लिखा है इसलिए कि तुम सामर्थ होकर, और दूसरा उसके अधिकारी हो जाओ, और तीसरा बहुत दिन रहने पाओ और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ। मेरे प्रियो, यहाँ पर सामर्थ में प्रबल होना, और दूसरा हम अधिकारी बन जाना, और तीसरा उसमें हम हमेशा तक बने रहना। इस हमेशा तक बने रहना परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की अनुभव में हम हमेशा तक बने रहने के लिए परमेश्वर चाहता है। अगर हमेशा तक बने रहने के लिए अगर परमेश्वर हमें बुलाया है और हम भी उसे चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हम परमेश्वर की इच्छा को अगर पूरा करना है, अगर हम इन तीनों बातों को कर और तीसरी बातों में हमने देखा है कि हमेशा तक बनी रहना है और हमेशा तक परमेश्वर की बड़े कामों की अनुभवों को लेना है, अनुभवों को महसूस करना है, तो परमेश्वर की वचन में
उसकी कल्पनाएं में हमें ध्यान देना है और उसको लगातार हमारे जीवन में करना है। अर्थात परमेश्वर की वचन को हमें प्रेम करना है, परमेश्वर की वचन के अनुसार हमें चलना है, हमारे जीवन को उसी के आधारित बनाना है। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा हम सभी के जीवन में, हम सभी के परिवार में उस अनुभव से आज भी गुजरने पाए जिस अनुभव से हम मसीह को ग्रहण किया था, उसी अनुभव से आज भी हम गुजरने पाए और आज भी उस अनुभव को पाए। परमेश्वर करे इस सुंदर से वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए, इस सुंदर से वचन के लिए। प्रिय प्रभु, तुझे एक बार आपके बड़े कामों की अनुभव को प्रभु हमारे सभी के परिवार और जिन्होंने इस वचन को सुन रहे हैं वे सभी के सभी प्रभु अनुभव करने पाए और आपके वचन में वो प्रेम करने पाए और आपके वचन में वो जीने पाए, आपके वचन के अनुसार चलने पाए। प्रभु, आप ऐसे ही करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। और इस सप्ताह में हम जो कुछ करने के लिए जा रहे हैं, जो कुछ हमारे हाथों के कार्य हैं, सबों को आपके सामर्थ्य पवित्र आत्मा में समर्पित करो। नसर यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू। आज का परमेश्वर की प्रतिज्ञा का वचन, அவன் புயங்கள் யாக்கோபுடைய வல்லவரின் கரங்களால் பலத்தன. और उसकी माँ और याकूब के उसी